पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, जहां बिजली के तार मकड़ी के जालों की तरह सिर के ऊपर फैले रहते हैं और एक पीली सी टिमटिमाती बत्ती रात को पूरी तरह अंधेरा होने से बस थोड़ा सा रोकती है। ऐसी ही एक गली में एक दरवाज़ा था, सूखे खून के रंग का। उस दरवाजे के सामने खड़ा था राघव, 40 साल का, थका हुआ, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। उसके हाथ में एक पीतल का कलश था और उसकी पकड़ इतनी कसकर थी जैसे वो कुछ छूटने से रोक रहा हो। उसके पीछे खड़ी थी उसकी माँ शांति, 70 साल की, लेकिन आंखें अब भी तेज, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। उसने अपने हाथ में नींबू मिर्ची पकड़ी हुई थी और धीरे से पूछा, धागा? राघव, लाल धागा बांधा था ना? राघव ने अपनी कलाई देखी, खाली। उसकी आवाज कांप गई। टूट गया माँ। कल रात जब वो रुक गया, क्योंकि कुछ बातें बोलने से भी डर लगता है। शांति ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें नमी थी, लेकिन डर नहीं। तो हम पहले ही देर कर चुके हैं। उसने दरवाजा खोला। अंदर घर वही था, सब कुछ अपनी जगह पर। तख्त, टीवी, दीवार पर लगी राघव, मीरा और उनकी बेटी परी की मुस्कुराती तस्वीर। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। परछाइयां गलत दिशा में गिर रही थीं। हवा ठंडी थी और इतनी स्थिर जैसे सांस लेना भूल गई हो। और एक अजीब सी गंध, सड़े हुए फूलों की, और कुछ ऐसा जो बहुत देर तक पानी में डूबा रहा हो। शांति तेजी से रसोई की तरफ बढ़ी, राघव उसके पीछे। माँ, चलो यहाँ से, मंदिर चलते हैं। शांति ने बिना पीछे देखे कहा, मंदिर उसे नहीं रोकेगा बेटा, वो भूत नहीं है। वो रुकी और धीरे से बोली, वो कुछ और है। उसने दराज खोली, एक छोटा सा दिया निकाला और उसे जला दिया। उस छोटी सी लौ ने एक पल के लिए घर को सामान्य बना दिया, लेकिन फिर लौ एक तरफ झुक गई, जैसे कोई अभी अभी उसके पास से गुजरा हो। राघव की सांस अटक गई। वो यहाँ है। उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा जो खुला था धीरे धीरे बंद हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस जैसे कोई अपने ही कमरे में दाखिल हो रहा हो। क्लिक। शांति की आवाज अब शांत थी, लेकिन सख्त। उसकी तरफ मत देखना, उससे बात मत करना, उसका नाम मत लेना। वो नाम से बुलाती है और दर्द से जीती है। उसने लाल सिंदूर से दरवाजे पर एक रेखा खींच दी। वो तुम्हें बुलाएगी, मीरा की आवाज में, परी की आवाज में, लेकिन जवाब मत देना। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। मीरा मुस्कुराती हुई, परी उसके कंधों पर हंसती हुई। तभी पीछे से एक आवाज आई। राघव, वो मीरा की आवाज थी। शांति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, आवाज फिर आई। परी डग रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। फिर एक और आवाज, इस बार छोटी, डरी हुई। पापा, दरवाजा खोलो ना। राघव टूटने लगा और तभी दरवाजे पर खींची गई लाल रेखा हिलने लगी। उसके बीच से कुछ काला, गीला धीरे धीरे अंदर आने लगा। शांति ने घबरा कर पूछा, धागा क्यों टूटा? राघव की आवाज बिखर गई। मैंने ही उतार दिया था, गुस्से में फेंक दिया। शांति का चेहरा बदल गया। तो तुमने उसे आने दिया? वो धागा ही था जो उसे रोक रहा था। तभी आवाज बदल गई। अब वो मीरा नहीं थी, वो कुछ और थी, गीली, भारी। उसने मुझे बुलाया हर रात, मीरा, मीरा, मीरा। मैं आई। दरवाजा
दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। शांति ने नींबू मिर्ची आगे कर दी। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसकी कसम, इस घर से चली जा। सब कुछ रुक गया। चुप्पी। फिर धीरे धीरे गीले पैरों की आवाज दूर जाती हुई। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन शांति नीचे देख रही थी। वो रेखा अब भी थी, लेकिन रसोई के अंदर। राघव ने घबराकर पूछा, मां, वो अंदर कब आई? शांति कुछ बोल नहीं पाई। तभी पीछे से एक आवाज आई, पुरानी, गहरी। वो आई ही नहीं, वो पहले से यहीं थी। अचानक रसोई के नीचे से एक ठंडा हाथ निकला। राघव की टांग पकड़ ली और उसे अंदर खींच लिया। इतनी जल्दी, इतनी खामोशी से, जैसे वो कभी था ही नहीं। दीवार पर लगी तस्वीर अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन राघव का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका मुंह खुला हुआ। एक खामोश चीख में शांति अकेली खड़ी थी। दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा भर गया और बेडरूम से चरखे की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, और कोई लोरी गुनगुना रहा था। चंदा मामा दूर के। शांति की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने फिर से नींबू मिर्ची टांगी और रेखा खींची। फिर जमीन पर बैठ गई और धीरे से बोली, तुमने मेरा बेटा ले लिया, अब मेरा पोता नहीं। घर शांत हो गया, लेकिन बेडरूम में बिस्तर पर दो निशान थे। एक आदमी का और दूसरा उसे पकड़े हुए, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता। चादर पूरी भीगी हुई थी, जैसे किसी नदी से निकाली गई हो, और खिड़की पर एक लाल धागा टूटा हुआ हवा में हिल रहा था। आज भी पुराने शहरों में माएं अपने बेटों की कलाई पर लाल धागा बांधती हैं। कहते हैं वो रक्षा करता है, लेकिन कुछ लोग सच जानते हैं, धागा उन्हें बाहर नहीं रखता, बस ये याद